नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ औषधीय पौधों की पहचान करवा रहे हैं। औषधीय पौधों के बीजों की पहचान करवा रहे हैं। औषधीय पौधों के बीज कैसे होते हैं, कुछ औषधीय बीजों की हम आपको आज पहचान करवाएंगे। सबसे पहला है दोस्तों अश्वगंधा का बीज। इस प्रकार अश्वगंधा बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। इसका बीज इस प्रकार होता है, बैगन के बीज के आकार का अश्वगंधा का बीज होता है। ये आप देख रहे होंगे, छोटा छोटा जैसे बैगन का बीज होता है, इस प्रकार अश्वगंधा का बीज होता है। अश्वगंधा की खेती का डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल की औषधीय फसलों की खेती का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी औषधीय पौधों की खेती की प्लेलिस्ट में हमने इसकी खेती का डिटेल वीडियो भी डाला है। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में अश्वगंधा की खेती बहुत ही फायदेमंद खेती साबित हो रही है और इसका बीज और इसकी जड़ें बहुत आसानी से बिक्री हो रही है। नीमच मंडी में कई किसानों ने जिन किसानों ने खेती की है, हाथों हाथ उनका बीज भी बिक जाता है। बीज भी 1,500 रुपया, 1,500 रुपया किलो आसानी से इसका बिक जाता है। और ये अश्वगंधा की जड़ें हैं। ये इस प्रकार अश्वगंधा की जड़ें निकाली जाती हैं। इन अश्वगंधा की जड़ों से अश्वगंधा चूर्ण बनता है। दोस्तों, आप भी शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण आप अपने घर पर बना सकते हैं। पंसारी से अश्वगंधा की जड़ें लेकर, जड़ें आप देख रहे होंगे, ये अश्वगंधा जड़ें हैं। जड़ें लेकर और आप खल में कूट कर और उसको आसानी से छान कर अपने घर पर ही अश्वगंधा का चूर्ण आसानी से बना सकते हैं। और यदि आप इसकी खेती करना चाहें तो इसकी खेती का डिटेल वीडियो अपनी प्लेलिस्ट जो है चैनल की, उस पर डली हुई है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने 35-40 वर्ष का औषधीय खेती का अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव आपसे साझा करें और आप औषधीय पौधों की पहचान से अवगत हो सकें, बीजों से अवगत हो सकें और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, पहला अश्वगंधा का बीज और अश्वगंधा की जड़ें ये आपको दिखलाई हुई हैं। दूसरा बीज की पहचान है, ये आप लाल लाल बीज देख रहे हैं, ये सिंदूरी का बीज है। सिंदूर के पौधे का हमने 2-3 दिन पहले पौधे का वीडियो आपको डाला है। दोस्तों, फरवरी मार्च में इसके जो फल लगे हुए हैं, आपने वॉच किया होगा, 2 दिन पहले ही हमने वीडियो डाला है सिंदूरी के पौधे का, जिसमें फल लगे हुए हैं। फल फरवरी मार्च में फट जाते हैं और उनसे ये बीज जो निकलता है, इससे शुद्ध सिंदूर का निर्माण होता है। इसको पीस कर जो सिंदूर बनाया जाता है वो प्राकृतिक सिंदूर होता है। इसको पीस लें और प्राकृतिक सिंदूर बनाएं। एक पौधे से लगभग 10 किलो सिंदूर आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो आप सिंदूर के बीज से सिंदूर के पौधे भी बना सकते हैं इस प्रकार, और सिंदूर प्राकृतिक भी बना सकते हैं। सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ता है। तो दूसरा बीज है ये सिंदूर का बीज। तीसरे बीज से दोस्तों आपको अवगत करा रहे हैं काली हल्दी का बीज। ये काली हल्दी का बीज है। काली हल्दी की प्लेलिस्ट अलग से हमने बनाई हुई है। इस प्रकार ये शुद्ध काली हल्दी का बीज है। ये आप देख रहे होंगे, इसकी जड़ें लगी रहने दी जाती हैं जिससे इसका केमिकल महत्व ना घटे। इस प्रकार ये छोटी छोटी जड़ें भी लगी रहने दी जाती हैं। और ये काली हल्दी का बीज है, शुद्ध काली हल्दी। ऊपर से ही आप काली हल्दी का बीज निकालेंगे तो सुंदर कपूर की सुगंध आती है। अतः काली हल्दी का बीज ओरिजिनल की पहचान ये है कि इसमें कपूर की सुगंध आती है। आज के समय में दोस्तों सामयिक
महत्व ये है औषधीय पौधों का, आप देख रहे होंगे पूरे देश में शीत ऋतु चल रही है और औषधीय पौधों में दैवीय शक्ति होती है और औषधीय पौधे पूर्ण रूप से प्राकृतिक होते हैं। अतः इन पौधों की खेती में किसी भी प्रकार का तुषार, पाला या शीतलहर का औषधीय पौधों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और औषधीय पौधों में 25-30 गुना उत्पादन भी होता है। इसलिए आप औषधीय पौधों की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि औषधीय पौधे जंगलों में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से और इन पर विपरीत वातावरण या विपरीत परिस्थिति, विपरीत मौसम का किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ता है और ये अपना अनुकूलन हर प्रकार की भूमि, जलवायु, हर प्रकार के मौसम के वातावरण में ये अपना अनुकूलन औषधीय पौधे बनाए रखते हैं। तो औषधीय पौधों की खेती से आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आज के समय में शीत ऋतु में औषधीय पौधों के महत्व का अत्यंत उपयोग हो जाता है, क्योंकि शीत ऋतु में जो हमारी खेती करने योग्य फसलें होती हैं वो उनमें पाला, तुषार, शीतलहर का प्रकोप हो जाता है और उनको फसलों को, खेती वाली फसलों को नुकसान होता है। औषधीय फसलें हम जो लगाते हैं उनमें किसी भी प्रकार का पाला, तुषार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप औषधीय फसलों की खेती भी कर सकते हैं और ये हमने आपको बीज कुछ दिखलाए हैं औषधीय पौधों के। इनकी पहचान काली हल्दी से भी आप प्रसंस्करण की बात करें तो काली हल्दी को पीस कर, इसको सुखाकर, धोकर काली हल्दी को पीस कर काली हल्दी का चूर्ण बनाया जाता है। काली हल्दी के चूर्ण को अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है, दूध के साथ सेवन करने इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो काली हल्दी का प्रसंस्करण भी आप इसका पाउडर बनाकर कर सकते हैं और सिंदूरी का प्रसंस्करण, सिंदूरी का पीस कर सिंदूर बनाया जा सकता है। अश्वगंधा की जड़ों से अश्वगंधा चूर्ण बनता है। दोस्तों, आज के समय में पूरे विश्व का ध्यान इस समय औषधीय पौधों की खेती की ओर आकर्षित हुआ है, क्योंकि औषधीय पौधों की विभिन्न जातियां पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती हैं। औषधीय पौधों में ना तो मौसम का भी प्रतिकूल असर होता है, ना ही इनको किसी विशेष खाद की आवश्यकता होती है तथा ये विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों से भी सुरक्षित होती हैं। औषधीय पौधों में कोई परिष्करण नहीं किया गया है, अतः उनमें असंकरित वाइल्ड जीन्स पाए जाते हैं जो कि विकास क्रम में प्रकृति द्वारा चुने गए हैं। अतः औषधीय पौधे विभिन्न परिस्थितियों में अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं। खेती योग्य जो पौधे होते हैं दोस्तों, जो खेतों में कृषक लगाते हैं, वे सभी पौधे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में असमर्थ रहते हैं। अतः किसान भाई औषधीय पौधों की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। गत वर्षों में मौसम की प्रतिकूलता के कारण ऐसी फसलों की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो मौसम की प्रतिकूलता को सहन कर सके और लाभदायक भी हो। गत वर्षों में जड़ी बूटियों की मांग में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इनकी मांग आपूर्ति के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। आपूर्ति उतनी औषधीय पौधों की नहीं होती जितनी उनकी मांग है। औषधीय महत्व की जड़ी बूटियों की कीमत आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगी। विदेशों में वनौषधियों की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय औषधियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत मांग है। विदेशों में लोगों का ध्यान रसायन विहीन वस्तुओं की ओर जा रहा है। वनौषधियों की व्यावसायिक कृषि परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। अतः आप लोग औषधीय पौधों की खेती से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में 3000 से अधिक औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अब तक 1100 पौधों की पहचान हो सकी है। इनमें से 500 औषधीय पौधों की उपयोगिता बहुत अधिक है। देश में दवाओं और प्रसाधनों के लिए जरूरी समझी जाने वाली
35 औषधीय प्रजातियों के वृक्षों की संख्या घट रही है। इनमें से करीब 45 लुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे काली हल्दी का पौधा हो गया, काली हल्दी भी विलुप्त प्राय औषधीय पौधा है। भारत सरकार ने अपनी वन नीति के अंतर्गत 29 वनस्पतियों के वर्गों को संग्रहण पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये विलुप्त हो रही हैं। अतः वनौषधियों की कृषि की आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत की पादप संपदा अंतर्राष्ट्रीय संपदा का 12% है। प्राचीन काल से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि में वनौषधियों का भंडार रहा है। मध्य प्रदेश में भी विशेष जलवायु में औषधीय पौधों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है। अतः आप लोग औषधीय पौधों की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको समय समय पर औषधीय पौधों की भी पहचान हम करवाएंगे और औषधीय पौधों के बीजों की भी पहचान समय समय पर आपको करवाते रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इस प्रकार की अन्य जानकारियां भी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। हमने आपके लिए धार्मिक पौधों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें धार्मिक पौधों के वीडियोज हैं, और सब्जियों की खेती की प्लेलिस्ट में आप सब्जियों के सभी वीडियो खेती के अवलोकन कर सकते हैं। औषधीय पौधों की पहचान और औषधीय पौधों की खेती की प्लेलिस्ट में सभी औषधीय पौधों की खेती के डिटेल वीडियो अपलोड हैं। इसी प्रकार फलों के परिरक्षित पदार्थ जैसे टमाटर के जैम, जेली, स्क्वैश, कार्डियल, आंवले के प्रोडक्ट, अमरूद के प्रोडक्ट आदि कैसे बनाएं, इनके डिटेल वीडियो हमने अपनी फलों के शरबत और फलों के परिरक्षित पदार्थों की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो आप जिस विषय में, बागवानी के जिस विषय में आप रुचि रखते हैं, उस विषय की प्लेलिस्ट देखकर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। जैसे अश्वगंधा का हमने आपको बताया, अश्वगंधा का बीज और जड़ की आपको पहचान करवाई। अश्वगंधा की खेती का डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, इसलिए आपको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप उसका अवलोकन कर वॉच कर सकते हैं। इसी प्रकार सिंदूरी का हमने सिंदूर बनाने का वीडियो डाला हुआ है, और सिंदूर की खेती का भी डिटेल वीडियो डाला हुआ है। एक वीडियो हमने 3-4 दिन पहले पौधे का डाला था, तो आप उसको भी वॉच औषधीय पौधों की खेती में कर सकते हैं। काली हल्दी की हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। काली हल्दी की प्लेलिस्ट में आपको कई वीडियो, डिटेल वीडियो, हर काली हल्दी के हर पहलू पर हमने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। उनको आप वॉच कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और नए हों तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन बटन के नीचे ऑल पर क्लिक अवश्य करें, जिससे आपको समय समय पर जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।